हेलो दोस्तों, एक बार फिर कॉमिक्स बुक्स की तरफ से डायमंड प्रेजेंट पिंकी सीरीज में आज की स्टोरी है गणित के सवाल। तो बने रहे इस वीडियो में। हमें पहले सीन में दिखाया जाता है क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। तभी घंटी बजती है, टन टन टन। तो बच्चे बोलते हैं स्कूल की छुट्टी हो गई है। उसके बाद हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं। उनमें से एक बच्चा बोलता है दीपू अपने बैग से गेंद निकालो। दूसरा बोलता है हाँ खेलना चाहिए। उसके बाद एक बच्चा गेंद निकाल कर उछालता और बोलता देखो मेरी गेंद कितनी तेज उछलती है। मगर ये क्या, बॉल उछलती हुई सीधा प्रिंसिपल के सर पर लगती है और बच्चा बोलता ओहो, वह प्रिंसिपल साहिबा से जाकर टकरा गई बॉल मेरी। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा गुस्से में बच्चे से बोलती है शैतान लड़के, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। इस पर बच्चा मासूमियत से बोलता मगर मैडम वह अचानक हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा उस बच्चे को क्लास में लाकर बोलती हैं तुम्हें सज़ा मिलेगी, जाओ क्लास में बैठकर गणित के 20 सवाल हल करो। मैं आकर उन्हें देखूंगी, तब तक तुम घर नहीं जाओगे। उसके बाद बच्चा सवाल हल करता हुआ बोलता मर गए, थोड़ी सी भूल के कारण मुझे देर तक रुकना पड़ेगा यहाँ। तभी क्लास में पिंकी आती हुई बोलती है दीपू अकेले क्लास में बैठे तुम क्या कर रहे हो। तो दीपू गुस्से में बोलता झक मार रहा हूँ। फिर दीपू बोलता है मुझे प्रिंसिपल ने 20 सवाल हल करने की सज़ा दी है, अभी तो पहला भी नहीं हुआ। इस पर पिंकी बोलती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। उसके बाद दीपू पिंकी से बोलता है पिंकी तुम मेरी मदद कैसे करोगी, तुम गणित में खुद कमज़ोर हो, जाओ मुझे अपना काम करने दो। फिर पिंकी बोलती है सुनो मैं बिल्लू को लाती हूँ, वह अपने क्लास का मॉनिटर है, आधे घंटे में गणित के 20% हल कर देगा, वरना तुम घंटों के सिर खपाते रहोगे। दीपू मुस्कुराता हुआ बोलता है यह सुझाव मुझे पसंद है। स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुझे पॉप म्यूज़िक के लिए चुना गया है। इस स्कीम से इतना समय मिल जाएगा कि मैं घर जाकर गाने की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके बाद पिंकी जाती हुई बोलती है मैं उसे लेकर अभी आती हूँ। उधर फील्ड में बिल्लू क्रिकेट खेल रहा है। तभी पिंकी आती है बिल्लू मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ गणित करना है। बिल्लू गुस्से में बोलता तुम चाहती हो कि मैं जल्दी आउट हो जाऊँ और तुम्हारे साथ चलूँ। इस पर पिंकी बोलती है नहीं तो दीपू की मदद कौन करेगा। उसके बाद बिल्लू पिंकी से बोलता है पिंकी तुम मेरी बजाय गब्दू को ले जाओ, वह अंकों का जादूगर है, जल्दी काम हो जाएगा। उसके बाद पिंकी गब्दू को लेकर आती है। गब्दू बोलता है गणित मेरे लिए उतने आसान है जितना आइसक्रीम खाना। फिर पिंकी क्लास में गब्दू को लेकर आती है और बोलती है दीपू गब्दू आ गया, यह तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद गब्दू बोलता है मैं प्रश्न को हल करता हूँ और तुम अपने नोटबुक में उतारते जाओ। तभी दीपू बोलता है अगर इसी बीच प्रिंसिपल आ गई तो अगर उन्होंने गब्दू को प्रश्न हल करने में मेरी मदद करते देख लिया तो सज़ा दुगनी हो जाएगी। इस पर पिंकी बोलती है इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं बाहर जाकर चौकसी करती हूँ, प्रिंसिपल साहिबा को इस कमरे में आने नहीं दूंगी। फिर गब्दू बोलता है हाँ तो पहला सवाल वर्गफल है, लिखो मैदान की लंबाई 80 मीटर गुणा चौड़ाई 45 मीटर, क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस में चपरासी आता और बोलता क्या आप घर जाएंगे या अभी अब दफ्तर का काम बचा है। तो प्रिंसिपल साहब बोलती है दफ्तर का काम खत्म है, अलबत्ता एक विद्यार्थी को सजा दी थी, उसे देखने जाना है। तभी प्रिंसिपल बाहर निकलते हुए बोलती है जाकर मैं देखूं दीपू ने कितने सवाल हल किए हैं। क्लास में प्रिंसिपल साहिबा को आते हुए देखते पिंकी बोलती है मारे गए, प्रिंसिपल साहिबा इधर ही आ रही हैं। तभी पिंकी बोलती है रुकिए मुझे आपसे कुछ काम है। प्रिंसिपल साहिबा बोलती है पिंकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। पिंकी बोलती है स्कूल का जो वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, मैं उसमें एक आकर्षक नृत्य पेश करना चाहती हूँ। पर प्रिंसिपल चलते हुए बोलती है कोई दिलचस्पी नहीं है, समय नहीं है, उत्सव में कोई नया कार्यक्रम रखा जाए। तभी पिंकी प्रिंसिपल का हाथ पकड़ते हुए बोलती है जरा रुकिए, अगर आप उस नृत्य की एक झलक देख लेंगी तो अपना विचार बदल देंगी। तो प्रिंसिपल बोलती है ठीक है। उसके बाद पिंकी नृत्य करना शुरू कर देती है था थैया। तो प्रिंसिपल देखती है हाँ ये तो बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल मुस्कुरा कर बोलती है तुम्हारे नृत्य में मेरा मन मोह लिया, इस स्कूल के वार्षिक उत्सव में मैं रखूंगी तुम्हारा नाच, हजारों दर्शक देखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा जाते हुए बोलती है अब मुझे दीपू की खबर लेनी है। दीपू क्या तुम्हें दिया गया काम पूरा हो गया। इतने में पिंकी सोचती हो गब्दू पकड़ा जाएगा, सज़ा बढ़ा दी जाएगी। मगर ये क्या, जैसे ही प्रिंसिपल साहिबा क्लास के अंदर जाती है वहाँ पर दीपू अकेला होता है। दीपू बोलता है मैडम मैंने 20 सवाल हल कर लिए हैं, आप देख सकती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा दीपू की नोटबुक लेते हुए बोलती हैं सचमुच सारे प्रश्नों के उत्तर साफ और सही लिखे हैं इतने कम समय में। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा क्लास से बाहर निकलते हुए बोलती हैं पिंकी दीपू मेरे कमरे में आओ, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। इससे दोनों बोलते हैं ठीक है मैडम।
क्लास से निकलते हुए पिंकी दीपू से बोलती, दीपू गब्दू को प्रिंसिपल ने नहीं देखा, वह कहाँ है? तो दीपू बोलता, इधर आओ। उसके बाद दीपू पिंकी को खिड़की की तरफ ले जाकर बोलता, जब उसने प्रिंसिपल की आवाज़ सुनी तो वह खिड़की से बाहर कूद गया है। जाते हुए दीपू पिंकी से बोलता, पिंकी अब तुम बताओ तुमने मैडम को कैसे रोका? पिंकी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने उनको उतने टाइम तक अपने नृत्य दिखाने में व्यस्त रखा, चलो प्रिंसिपल साहब ने हमें बुलाया है। उसके बाद पिंकी और दीपू प्रिंसिपल साहिबा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल साहिबा बोलती है, वार्षिक उत्सव संपन्न होने का वक्त सीमित है, इसलिए मैं दीपू के पॉप म्यूजिक कार्यक्रम को हटाकर उसकी जगह पिंकी का नृत्य रखती हूँ। फिर क्लास से बाहर निकलते हुए दीपू बहुत रोता हुआ बोलता, ओहो अगर मैं खुद ही गणित का हल करता तो ना तो प्रिंसिपल पिंकी का नृत्य देखती, ना ही मेरे पॉप म्यूजिक का कार्यक्रम हटाया जाता। तो इसी के साथ दोस्तों आज की स्टोरी खत्म होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।